नितिन के पड़ोस में संजना रहती थी, जो उससे करीब 8 साल छोटी थी। उसके और संजना के परिवार के बहुत अच्छे संबंध थे। नितिन संजना से कुछ साल बड़ा था। जब दोनों परिवार आस पड़ोस में रह रहे थे, तभी से नितिन संजना के पिता को भाई कहकर बुलाता था। इसीलिए संजना नितिन को चाचा कहती थी। नितिन ने कई बार उसे कहा कि हम दोनों में कुछ साल का अंतर है, इसलिए भाई बोल लिया कर, पर चाचा मत कहा कर। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, संजना सुंदर और जवान होती जा रही थी और साथ ही नितिन की रुचि उसमें बढ़ती जा रही थी। वो जब चलती थी तो उसकी आंखें उसकी कमर पर ही अटक जाती थी। उसकी लहराती हुई चाल देखकर वो तो जैसे पागल ही हो जाता था। संजना अब कॉलेज में पढ़ने लगी थी। उसकी सुंदरता के साथ साथ कद-काठी भी बढ़ने लगी थी। नितिन रात को अक्सर उसे याद करके सोता था। उनका रिश्ता ऐसा बन गया था कि वो एकदम से कुछ नहीं बोल पाता था। जब भी उसे मौका मिलता, वो किसी न किसी बहाने से उसे छू लेता था। एक दिन दोपहर में नितिन उसके घर गया तो वह अपनी दादी और माँ के पास बैठी थी। उसके पैरों में दर्द हो रहा था। नितिन ने उससे कहा, लाओ मैं तुम्हारा एक्यूप्रेशर कर देता हूँ। वह उसके करीब आकर बैठ गई। उसने धीरे धीरे उसके पैर के पंजों पर एक्यूप्रेशर करना शुरू किया। उसे एक्यूप्रेशर के काफ़ी सारे दबाव बिंदु मालूम थे। वो समझ गया कि उसका पैर ऊपर से लॉक हो गया है, इसीलिए उसे दर्द हो रही है। संजना उस समय स्कर्ट और टी शर्ट पहने हुई थी। धीरे धीरे वो उसके घुटनों तक प्रेशर देने के बहाने अपने हाथ घुमाने लगा। थोड़ी देर तक उसने हाथ आगे तक घुमाना चालू कर दिया। उसके हाथ धीरे धीरे आगे तक सहलाने लगे। संजना शर्माने लगी। उसकी माँ और दादी भी बैठी थी। अधिक कुछ नहीं हो सकता था, इसलिए नितिन उसके पैर दबाकर कुछ देर बातें करके वापस अपने घर चला गया। उस समय बीतता गया। संजना तो जैसे दिन ब दिन सुंदर होने लगी थी। नितिन अक्सर उसे एक्यूप्रेशर करने के बहाने उसके पूरे बदन को छूने लगा, जिससे वो हमेशा शर्मा जाती थी। वो अभी तक यह समझ नहीं पा रहा था कि संजना के मन में भी ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं। क्या वो भी आगे बढ़ना चाहती थी या नहीं। कुछ दिनों बाद संजना ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी कर ली। अब वो पूरी तरह से निखर चुकी थी। उसे देखकर तो जैसे नितिन के शरीर में जैसे एक तनाव सा आ जाता था। उन दोनों के बीच कभी कुछ नहीं हो पाया। इस बीच नितिन के परिवार ने एक अच्छी लड़की देखकर उसकी शादी करवा दी। नितिन का घर अच्छा था, अच्छा पढ़ा लिखा लड़का, अच्छी जॉब, सब कुछ था, इसलिए लड़की आसानी से मिल गई शादी के लिए। वो अक्सर अपनी पत्नी के साथ प्यार करते समय संजना को याद करके ऐसा महसूस करने लगा जैसे वो संजना के साथ ही प्यार कर रहा हो। कुछ वक्त बाद संजना का रिश्ता आ गया और उसकी शादी मुंबई हो गई। उसका पति दिखने में ज़्यादा ठीक नहीं था। सरकारी नौकरी और अच्छा घर देखकर उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। नितिन को अपनी किस्मत पर बड़ा पछतावा होता था कि ऐसी सुंदर लड़की उसको मिलने की जगह उस लंगूर को मिल गई। उसकी शादी के बाद जब वो पहली बार मायके वापस आई तो उसको देखकर नितिन तो एकदम दंग रह गया। थोड़े दिनों के खेल में ही उसका बदन तो जैसे कयामत हो गया था। उसके बात करने का तरीका भी बदल गया था। थोड़े दिनों बाद वो नितिन को मुंबई ज़रूर आना कहकर चले गई और वो इंतज़ार करने लगा कि कब मुंबई जाने का मौका मिले। फिर 5 महीनों बाद उसे मीटिंग के लिए मुंबई जाने का मौका मिला। अब तक संजना की शादी को 9 महीने हो चुके थे। नितिन को स्टेशन पर लेने के लिए संजना का पति आया था। वो लोग घर पहुंचे तो दरवाजे पर ही संजना इंतज़ार कर रही थी। नितिन ने उसे दरवाजे पर ही अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे पर एक किस कर दी। थोड़ी देर में ही वो तैयार होने बाथरूम में गया तो देखा कि संजना के कपड़े सूख रहे थे। वो उन कपड़ों को ध्यान से देखने लगा। अपने ख्यालों से बाहर आकर वो फटाफट तैयार हुआ। नितिन और संजना का पति नाश्ता करके साथ में ही बाहर निकल गए। नितिन मीटिंग के लिए चला गया और संजना का पति अपने ऑफिस। करीब 4 बजे नितिन का काम ख़त्म हुआ। उसे वहाँ और 4 दिन रुकना पड़ रहा था। वो करीब 6 बजे उसके घर वापस आया तो उसके पति पहले ही घर पर थे और उन्होंने नितिन को बताया कि ऑफिस के काम से उसे 6 दिनों के लिए केरला जाना पड़ रहा है। नितिन की तो जैसे लॉटरी लग गई। वो अफसोस जता रहे थे कि वो पहली बार आया और उसे केरला जाना पड़ रहा है। नितिन ने शांत स्वर में कहा, अरे भाई, ऑफिस का काम है तो जाना ही पड़ेगा। मुझे भी तो काम की वजह से मुंबई आना पड़ा। फिर रात 10 बजे की गाड़ी से वो केरला चले गए। संजना और नितिन ने उन्हें घर से ही 9 बजे विदाई दे दी थी। उनके जाने पर दोनों ने खाना खाया। संजना ने रसोई का काम ख़त्म किया। फिर वो दोनों बैठकर घर परिवार की बातें करने लगे। अगले दिन नितिन को दोपहर बाद ही बाहर जाना था, इसलिए उन दोनों को सुबह जल्दी उठने की कोई चिंता नहीं थी। संजना ने अपनी नाइटी पहनी थी क्योंकि नितिन से उसे ऐसी कोई शर्म तो थी ही नहीं। नितिन ने भी अपना नाइट सूट पहन रखा था अपनी आदत के मुताबिक। थोड़ी देर बातें करते करते नितिन ने उससे कहा, चलो बेड पर लेट कर ही बातें करते हैं, पीठ को थोड़ा आराम मिल जाएगा। वो दोनों उनके बेडरूम में आ गए। वो लेट गया और संजना पास में बैठकर बातें करने लगी। नितिन उसका हाथ अपने हाथों में लेकर सहलाने लगा।
फिर उसको खींचकर अपने बाजू में लिटा लिया। फिर उसने अपना एक हाथ उसकी गर्दन के नीचे से निकालकर उसका सर अपने कंधों पर रख लिया। वो दोनों बातें करते जा रहे थे। धीरे धीरे नितिन ने उसके हाथ जो उसके कंधे पर रखे थे सहलाना चालू किया। कमरे में एसी चालू था। हल्की हल्की ठंड का उन्हें एहसास होने लगा। नितिन ने एक चादर खींचकर दोनों के ऊपर डाली। ऐसा करते वक्त उसका हाथ छाती को छू गया। अब नितिन ने उससे शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में पूछना शुरू किया। उसका हाथ संजना के हाथों को सहलाते सहलाते हुए आगे बढ़ने लगा था। शायद अब उसे नितिन के इरादे भी समझ में आने लगे थे। उसने कहा, रात बहुत हो गई है, सो जाते हैं। नितिन ने कहा, संजना अभी तो बहुत सी बातें करनी है, सुबह भी जल्दी उठने की चिंता नहीं है, और बातें करते हैं ना। नितिन ने उससे फिर पूछा कि शादीशुदा लाइफ कैसी चल रही है। तो वो शर्माने लगी, कहने लगी, चाचा ये आपके पूछने की बात थोड़ी ही है। उसने कहा, अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो, शादीशुदा हो, अब तो हम एक दोस्त की तरह बातें कर ही सकते हैं। वैसे भी हमारे उम्र में कोई ज़्यादा अंतर तो नहीं है। संजना ने कहा, मुझे शर्म आती है। नितिन ने कहा, चलो मैं अपनी पहले बताता हूँ। देखो, मेरी शादी के 4 साल होने पर भी रोज़ प्यार किए बिना नींद नहीं आती। मैं पहले तुम्हारी चाची के पैरों की कमर की अच्छे से मालिश करता हूँ और फिर करीब 1 घंटा प्यार करते हैं। और जब चाची नहीं होती तब? उसने पूछा। तब मैं उसका या किसी के भी नाम से स्वयं संतुष्टि कर लेता हूँ। कभी कभी तो उसमें तुम्हारा नाम भी होता है। वो सक पका गई। उसे नितिन के इरादे खुलते नजर आने लगे। फिर संजना ने बताना शुरू किया, ये तो लगभग रोज़ देर रात तक लौटते हैं और सुबह जल्दी चले जाते हैं। हम लोग शनिवार रात को ही ये सब कर पाते हैं, या फिर किसी दिन छुट्टी होती है तो बोनस हो जाता है। अब वो बिना सकुचाए सीधे सहलाने लग गया। उसने कहा, ये क्या करते हो चाचा? नितिन ने कहा, पगली अभी तो हम दोस्त हैं, चाचा भतीजी नहीं। देखो, तुम भी जवान हो और मैं भी। तुम्हारी भी शादी हो चुकी है और मेरी भी। तुम ये भी जानते हो, एक बार प्यार करने से कुछ नहीं होगा। न तुम किसी को बताना और ना ही मैं किसी को बताऊंगा। संजना ने कहा कि वो लोग अभी बच्चा नहीं चाहते, इसलिए सुरक्षा करते हैं। उसने कहा, फिक्र न करो, हम भी वही कर लेंगे। अब नितिन ने उसके अधरों पर अपने होंठ रख दिए। वो थोड़ा कसमसाई और कुछ बोलने के लिए मुंह खोलने लगी तो उसने ज़ोर से किस कर ली। संजना पर इसका असर होने लगा। उसकी सांसें भारी होने लगी। लेटे लेटे ही उसने उसका हाथ पकड़कर रिमोट पर रख दिया। वो हाथ हटाने लगी पर उसने उसका हाथ जोर से पकड़ रखा था। आज नितिन को अपनी बरसों की तपस्या का फल मिलने वाला था। संजना अपना मुंह छिपाने लगी। नितिन ने अपना हाथ उसके पेट पर से सरकाते हुए उसकी कमर पर रख दिया। उसे जैसे स्वर्ग का आनंद मिलने लगा। अब संजना भी खुलने लगी। अब उसने एक झटके से चादर पर कपड़े एक तरफ फेंक दिया। नितिन उसके पैरों के पास बैठा था और किस कर रहा था। संजना भी मस्त होने लगी। संजना ने रिमोट कंट्रोल के हाथ में ले लिया था। नितिन के सामने उसकी बरसों की तमन्ना मदहोश पड़ी थी। उसने उसको उठा के गले से लगा लिया और बेतहाशा किस करने लगा। वो भी उसका साथ देने लगी। अब वो घूमकर उसके मुंह के करीब आ गया और उसे बाहों में भर लिया। उसका चेहरा चमकने लगा था। अब उसकी आंखों में देखकर खिलौने ने फिर हरकत करनी शुरू कर दी। उसके अंदर भी फिर से तूफान तैयार होने लगा। अब उससे सहन नहीं हो रहा था। नितिन ने संजना से कहा कि क्या अब मैं टीवी ऑन कर दूं ताकि हमारी आवाज़ यहीं तक रहे। संजना की हामी भरने की देर थी। नितिन ने झट से रिमोट कंट्रोल से टीवी ऑन कर दिया और इधर जैसे ही संजना का ध्यान टीवी पर गया, नितिन ने एक ही झटके में संद उतार दिया। संजना चिल्लाई, चाचा ये क्या कर दिया तुमने? नितिन हंसने लगा। उसने कहा, फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। संजना बार बार चिल्लाती रही, लेकिन अब नितिन पास सुनने सुनाने का समय नहीं था। वो तो पूरी गति से अपने काम में लगा हुआ था। 20 मिनट की घमासान के बाद उसने उसे जोर से अपने गले लगा लिया। दोनों बाहों में बाहें डालकर अपनी सांसें दुरुस्त करने लगे। संजना की आंखों में गजब की संतुष्टि नजर आ रही थी। उसने नितिन को अब खुलकर बताना चालू किया कि वो अभी उसे बहुत पहले से चाहती है, पर कभी बोल नहीं पाई। उसका पति उसे कभी ढंग से प्यार नहीं कर पाता। उन्हें याद आया कि जल्दबाजी में उन्होंने सुरक्षा ही नहीं की। नितिन ने उसे तुरंत बाथरूम जाने को कहा और वो चली गई। आते वक्त संजना 2 गिलास दूध ले आई। नितिन ने कहा, इसकी क्या ज़रूरत थी, अब तो वैसे ही काम हो गया। फिर भी उसने संजना के कहने पर दूध पी लिया। दोनों वापस से लेटकर अपने काम में लग गए। सारी रात टीवी चालू रहने दिया और संजना की आवाज़ भी आती रही। सुबह 3 बजे दोनों एक दूसरे के गले लगकर सो गए। करीब 10 बजे संजना की आंख फ़ोन की घंटी की वजह से खुल गई। दोनों एक दूसरे साथ चिपक कर सोए थे। संजना जल्दी से उठी। उसने फ़ोन देखा तो उसके पति का था। संजना ने उससे बात की। आवाज़ सुनकर नितिन भी उठ गया। वो पीछे से संजना को छेड़ने लगा। संजना ने जल्दी ही बात करके फ़ोन रख दिया और नहाने चली गई। नितिन भी पीछे पहुंच गया। उसने कह दिया, ये दिन ये मौके पता नहीं कब मिलेंगे।
पता नहीं मिले या ना मिले, लेकिन अभी जब मिला है तो अच्छे से फ़ायदा उठाने दो। दोनों वहीं शुरू हो गए। काम ख़त्म करके दोनों वापस आए। संजना ने कहा, चाचा आप बैठो, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ, आपने काम पर भी जाना है। नितिन नाश्ता करके अपने काम पर चला गया। संजना अपने घर के कामों में लग गई। नितिन ने देर शाम तक वापस आना था, लेकिन उसके जाने के 3 घंटे बाद ही घर की घंटी बजी। संजना ने दरवाज़ा खोला तो सामने नितिन को देखकर चौंक गई और उससे पूछा कि चाचा आप तो देर शाम को आने वाले थे और अभी आ गए। नितिन ने दरवाज़ा अंदर से बंद किया, उसे उठाकर बेडरूम की तरफ ले जाते ही बोला, संजना मेरी जान, काम तो होता रहेगा, लेकिन ये मौका कैसे जाने दूँ। मैं बीमार होने का बहाना करके चला आया। दोनों ने अब बिना देरी के अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। शाम तक दोनों कमरे से बाहर नहीं निकले। जब संजना उठने लगी तो नितिन ने कहा, अगले कुछ दिन ऐसा ही खेल होगा, इसलिए रोज़ दर्द की दवाई खाते रहना, कहीं मेरे ज़बरदस्त प्यार से तुम बीमार ना हो जाओ। ये सुनकर संजना हंस पड़ी और उसे देखकर नितिन। उसने अपने काम के साथ साथ संजना को बहुत खुशी दी। रोज़ मीटिंग में जाने से पहले प्यार और जल्दी से वापस आके देर रात तक उसे प्यार करता रहा। अब संजना का पति भी वापस आ चुका था। नितिन ने संजना से कहा, कोई भूल चुकी हुई हो तो माफ़ कर देना। ये बोलकर उसने आंख मार दी और विदा लेकर अपने घर वापस आ गया।